आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज बदलते हुए जंगी माहौल में फैसला कुन बरतरी बरकरार रखेगी। सिपह सलार का मुल्तान गैरजन का दौरा, जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की पाक फौज में शमूलियत। फील्ड मार्शल ने इल्मी और समाजी शख्सियात से मुलाकात में सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुल्तान गैरजन के दौरे में फॉर्मेशन की अमली तैयारियों और जारी तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने जवानों के आला जज्बे, पेशावराना महारत और जंगी सलाहियत को सराहा। फील्ड मार्शल ने कौमी खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इयादा किया। फील्ड मार्शल का इल्मी और समाजी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ गुफ्तगू का सेशन भी हुआ। फील्ड मार्शल ने कौमी यकजहती, सिविल और मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए तमाम तबकों की मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने पाक फ़ौज में जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर शमूलियत की तकरीब में शिरकत की। जदीद रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नाइट स्ट्राइक की सलाहियत से लैस हेलीकॉप्टर्स ने मुजफ्फरगढ़ फायरिंग रेंज में फायर पावर का मुजाहरा किया। फील्ड मार्शल ने मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली के कामयाब मुजाहरे को सराहा। आगे बढ़े और आपको बताएं, ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान आज दोपहर को सरकारी दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज उनका इस्तकबाल करेंगे। ईरान इसराइल जंग के बाद ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान किसी भी मुल्क का पहला दौरा है। इस दौरे के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें खुसूसी दावत दी थी। ईरानी सदर 2 से 3 अगस्त तक पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आ रहे हैं। लाहौर में चंद घंटे क़याम और मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी के बाद ईरानी सदर इस्लामाबाद आएंगे, जहाँ डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान अपने क़याम के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। कराची के इलाके कोरंगी में 2 रोज़ कबल कैश वैन लूटने वाले 2 मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने कैश वैन से 97 लाख रुपए लूटे थे। तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, बताइए मुलजिमान से तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया? जी, SSP कोरंगी तारिक नवाज का कहना है कि ये 7 रुकनी गैंग है और इनमें से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान ने 2 रोज कबल बैंक से जैसी रकम लेके कैश वैन में रखा गया था, इसी दौरान वाइट करोला के अंदर ये मुलजिमान आए थे और इन्होंने न सिर्फ ये रकम लूटी थी बल्कि फायरिंग का तबादला भी हुआ था, जिससे 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुए थे। तमाम पुलिस की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है और इन मुलजिमान से 35 लाख रुपए रिकवरी हो गई है 97 लाख में से, और बाकी इनके पास से जो है वो 12 मोबाइल फोन भी जो है वो बरामद हुए हैं। जबकि मुलजिमान के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ थानों के अंदर मुकदमा भी पहले से दर्ज है और मुलजिमान जो है वो जेल भी जा चुके हैं। ताम इस हवाले से पुलिस की जानिब से तफ्तीश भी जारी है। बाकी जो इनके 5 गैंग के मेंबर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। और दूसरी जानिब रावलपिंडी में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पैवनकारी में मुलव्वस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान से पैवनकारी में इस्तेमाल होने वाले आलात भी बरामद हुए हैं। मुलजिमान ने गैर मुल्की शहरियों को गुर्दे फरोख्त करने का इंकशाफ भी किया है। इस मुताल्लिक मजीद क्या डिटेल है जानेंगे शब्बीर डार से। जी शब्बीर। जी, रावलपिंडी में इंसानी आज़ा की गैर कानूनी पैबंदकारी का इंकशाफ हुआ है। थाना एयरपोर्ट पुलिस ने गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलव्वस 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार किया है। पैबंदकारी में इस्तेमाल होने वाले आलात भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने पाकिस्तानी व गैर मुल्की शहरियों के लिए गुर्दे फरोख्त करने का इंकशाफ किया है। पुलिस को 15 पर इतला मौसूल हुई थी कि एक घर से किसी के चीखने की आवाज आ रही है। उसके बाद पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड किया तो एक शख्स को स्ट्रेचर से बंधा पाया गया, जिसे आजाद करवाया गया। मुतासरा शख्स ने बताया कि इसे नौकरी का झांसा देकर रावलपिंडी बुलाया गया। मुतासरा शख्स को नशावर शय पिलाकर नीम बेहोश किया गया और मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट किए गए थे। टेस्ट करवाने का मकसद मुतासरा शख्स का गुर्दा निकाल कर फरोख्त करना था। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से मुतासरा शख्स को गैर कानूनी पैबंदकारी से बचाया गया है। गिरफ्तार 4 अफराद से तफ्तीश की जा रही है। मुलजिमान के साथियों और सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार मुलजिमान में के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है और इन गिरफ्तार मुलजिमान में आकिफ आफ्ताब, नसीम भट्ट, राकेश मसीह और शावन मसीह शामिल है। बहुत शुक्रिया शब्बीर डार, आपने अपडेट किया। एयर इंडिया की परवाज में इस्लाम दुश्मनी का वाकया, एक शख्स ने मुसलमान मुसाफिर को थप्पड़ मार दिया। सफर के दौरान एक मुस्लिम नौजवान को घबराहट का दौरा पड़ा, मदद करने के बजाय एक मुसाफिर ने उसे थप्पड़ मार दिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक एयरलाइंस इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने इस वाक़े की इत्तला मुतालिका हुक्काम को दे दी है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों का मुतालबा है कि थप्पड़ मारने वाले पर फ़ज़ाई सफ़र की पाबंदी लगाई जाए और उसे नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाए। डॉक्टर्स का कहना है कि घबराहट का दौरा पड़ने वाले से हमदर्दी से पेश आना चाहिए था। बानी PTI की बहन अलीमा खान से सहाफ़ी ने सवाल किया है कि मशाल यूसुफजई सेनेटर बन गई हैं, आप तो उनके खिलाफ थी,
तो अलीमा खान ने जवाब दिया कि इंसाफ होना चाहिए था। सेनेटर्स का इंतखाब मेरिट पर होना चाहिए था। मेरिट की बात हो तो मिशाल के अलावा और भी बहुत लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं। मिशाल यूसुफजई सेनेटर बन गई है, पहले उनके खिलाफ पार्टी में भी रिजर्वेशंस थी, आपने भी उनके मुतल्लिक बहुत कुछ कहा, लेकिन अब ये मैं ऐसे लोगों पे अपना टाइम नहीं जाया करती। अगर आपने कुछ पूछा होगा तो मैंने बता दिया होगा, लेकिन हम इनके ऊपर टाइम नहीं। क्या पार्टी के अंदर पेशावर में कोई और लोग काबिल नहीं थे? मिशाल यूसुफजई को सेनेटर बनाया, आपका अपना ओपिनियन इस पे क्या कहता है? मेरा ओपिनियन पूछना चाहते हैं जी? मेरा ओपिनियन है कि इंसाफ होना चाहिए था, मेरिट पे होना चाहिए था, और मेरिट में और बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं, ये तो मैं बिल्कुल कहूँगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केसेस में गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट जारी कर दिए। मुल्जिमों को इश्तिहारी करार देने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत ड्यूटी जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने की, जहाँ PTI कारकुनान की जानिब से वकला जाहिद बशीर और मुर्तज़ा तूरी अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिर मुल्जिमान के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई का अमल शुरू करते हुए आज भी गैर हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। थाना शहजाद टाउन के मुकदमे में कोई मुल्जिम पेश ना हुआ, जिस पर समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई, जबकि थाना खन्ना के मुकदमे में 22 मुल्जिमान और थाना आपारा के मुकदमे में 21 मुल्जिमान अदालत में पेश हुए, जहाँ चालान की नकूल तकसीम की गई और समाअतें बिलतरतीब 4 और 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। PTI कारकुनान के खिलाफ थाना खन्ना, आपारा और शहजाद टाउन में एहतजाज के मुकदमा दर्ज हैं। आज़ाद कश्मीर के ज़िला जहलम वैली हटियाबाला में बच्ची को हलाक करने वाले तेंदुए को मार तो दिया गया, लेकिन तेंदुए के हमले के एक हफ्ते बाद भी इस गांव में खौफ का माहौल है। गांव के बहुत से मकीन अपने रिश्तेदारों के घर शिफ्ट हो गए हैं। 8 साल बच्ची जवेरिया की वालिदा ने जियो न्यूज़ को बताया है कि बच्ची को तेंदुआ उसकी आंखों के सामने से दबोच कर ले गया। वो चीखती रह गई। 3 घंटे बाद बच्ची की लाश मिली। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अंसार नकवी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के ज़िला हटियाबाला में LOC से मुल्हिका गाँव नलई के मकाम पर, जहाँ जंगली हयात की गैर मामूली सरगर्मियों ने मकामी आबादी को शदीद खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया है। मैं इस सैन में मौजूद हूँ जहाँ एक खूनख्वार तेंदुए ने सर शाम इस सैन से 8 साल मासूम बच्ची जवेरिया को मौत के घाट उतार दिया। हमारे साथ इस वक्त जाँ बहाक होने वाली जवेरिया की वालदा मौजूद हैं। जिस वेले चाहन हुई है शेरा खड़ी है, मैं नाल खली में बोगती पिटती नाल दौड़ती भी आई, लेकिन बच्ची मेरे को कहने निकल के जिस टाइम मैं बोगती पिटती मेरे शोरा पर मेरे महल्ले के बंदे इकट्ठे हुए, उन्हें सुन के काम किया जे आ गए। 2-3 घंटे बाद लाश उन्हें लौड़ी है। उसी खौफ और आस में ये जितने लोग भी हैं जहाँ पे अपने बच्चों को लेकर मकान बंद करके यहाँ से नीचे चले गए इधर उधर। जब से ये इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद आज तक जो है हमारी टीम फील्ड में मौजूद है और वो फुली इक्विप्ड भी है, और इसके साथ साथ हमने WWF पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया, उनकी टीम भी आज जो है वो पहुंच गई है उधर फील्ड एरिया में जहां पे ये इंसिडेंट चीते का हुआ था। इलाका मकीनों के मुताबिक अगर फौरी तौर पर मौसर इक़दाम न किए गए तो यहाँ इंसानी जानों को मज़ीद खतरात लायक हो सकते हैं। जी, फैसलाबाद में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के 3 रोज़ा ट्रायल्स के तीसरे दिन भी बॉयज़ की बड़ी तादाद ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। सेलेक्टर रियाज आफरीदी का कहना था कि इस शहर से बासलाहियत खिलाड़ी मिले हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं इरफानुल्लाह। फैसलाबाद में प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत जो और लाहौर कलंदर के तावन से जो ट्रायल्स जारी थे, जिनमें हज़ारों जो खिलाड़ी थे उन्होंने यहाँ पे आके ट्रायल्स दिए हैं। ये 3 रोज़ा ट्रायल थे। अमूमी तौर पर तो ये 2 रोज़ का प्रोग्राम हर शहर में जारी था, लेकिन हुआ ये कि फैसलाबाद में इतने ज़्यादा नौजवान सामने आए कि जो एक दिन था उसको बढ़ाना पड़ा। तो ये आज तीसरा और आखिरी रोज़ था। तो इस वक्त जो लाहौर कलंदर के चीफ सेलेक्टर हैं रियाज अफरीदी, वो हमारे साथ हैं, साबिक क्रिकेटर हैं, उनसे बात करते हैं। वो ये हमें बताएंगे तफसीलात क्या हैं। हमारे लिए फैसलाबाद में टफ टाइम था क्योंकि जो टैलेंट है फैसलाबाद का हमेशा तगड़ा रहता है। अमूमन हम दो दिन ट्रायल करते हैं। इस दफ़ा हमने ये डिसाइड किया मैनेजमेंट कि हम 3 दिन ट्रायल लेंगे, क्योंकि जो टैलेंट नज़र आया था 18,000 प्लस लोग आए थे पहले दिन। फिर दूसरे सेशन के लिए हमने 700 रखे, फिर हमने दोबारा ट्रायल लिए। उन 700 में हमने उनको 51 शॉर्टलिस्ट किया और 51 का आज तीसरे दिन में फ़ाइनल ट्रायल किए। उससे भी लड़के हमने 20 से 25 शॉर्टलिस्ट किए जो सरगोता जाके उधर फाइनल ट्रायल देंगे, जो एक टीम बनेगी। ज़बरदस्त टैलेंट था। नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में फास्ट बॉलर्स को इंजरी से बचाने के लिए खुसूसी प्लान तैयार कर लिया गया है। उनके बॉलिंग एक्शन और स्किल्स वर्क पर काम किया जा रहा है।
NCA में फास्ट बॉलर की स्किल्स पर खुसूसी काम जारी है। उन्हें मुस्तकबिल में इंजरी से महफूज रखने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। फास्ट बॉलर के एक्शन पर डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद काम कर रहे हैं, जबकि फास्ट बॉलर की फिटनेस और डाइट प्लान के साथ फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग पर भी काम हो रहा है। जराये का कहना है कि मोहम्मद वसीम जूनियर के तमाम टेस्ट क्लियर आए हैं, वो मुकम्मल ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन्हें फिटनेस के हवाले से किसी इशू का सामना नहीं। आमिर जमाल और हुनैन शाह भी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में स्किल वर्क, जबकि दराज खत नौजवान फास्ट बॉलर आकिब जावेद के भी बॉलिंग एक्शन पर काम हो रहा है। अंडर 19 के बाद सलाहियत बैटर शाहजेब खान की स्किल्स पर भी एकेडमी कोचेस की तवज्जो है।